डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। बिना तैयारी के उत्सव और लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था के बीच सुख सुविधाओं वाले भवनों का निर्माण कराने का निर्णय विचित्र है। जहां पिछले 1 माह से देश कोरोना से जूझ रहा है, लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का यह फैसला देश की जनता को आहत करने वाला है। आज महामारी की आपदा ने लाखों प्राणों को लील लिया है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पतालों में मरीजों ने घुट-घुट कर दम तोड़ दिया और अस्पतालों में बिस्तर की खोज में जनता दर-बदर बदहवास होकर चक्कर काट रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि देश में जनता का सुध लेने वाला कोई नहीं। किसकी जवाबदेही तय हो, कुछ पता नहीं। केवल ऊपर वाले से प्रार्थना के अलावा कुछ भी नहीं। आज सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष, सभी गिड़गिड़ाते दिख रहे हैं। जिन्हें गुमान था कि ये जो तख्त पर बैठे हैं हमारे किसी कष्ट के समय साथ देंगे, आज उनकी हालत देखी नहीं जाती। हालत यह है कि कई राजनेताओं ने भी सहायता के अभाव में दम तोड़ दिया। ऐसे समय जहां पूरा ध्यान इस आपदा से निपटने पर होना चाहिए था, वहीं पूरा ध्यान भवनों के निर्माण पर है। ऐसा लगता है कि समय का अभाव है और फिर मौका नहीं मिलेगा। जबकि अभी सरकार को ऐसे कार्य स्थगित कर देने चाहिए जिसमें व्यर्थ ही पूंजी का व्यय हो। पैरा। देश की जनता पर 1 साल में कोरोना की वजह से दोहरी मार पड़ी है। लोगों को जीविका चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में किसी तरह का उत्सव या जरूरत के बगैर निर्माण देश की असहाय मजबूर जनता को आहत करने जैसा है। सवाल यह है कि आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों है। फिलहाल देश पुराने भवनों में भी रहकर चल रहा है और इसे आगे भी चलाया जा सकता है। पैरा। ऐसे समय में देश की सरकार को केवल एक काम करना चाहिए कि परेशान जनता की परेशानी कैसे दूर की जाए। अस्पताल भवनों, ऑक्सीजन संयंत्र का निर्माण, दवाइयों के कारखाने का निर्माण, स्कूलों की ओर अपना ध्यान लगाना चाहिए था, जिससे देश की जनता को राहत मिलती। ऐसे भवनों के निर्माण से क्या फ़ायदा जहां खुशियों का नहीं, जनता की मजबूरियां दिखाई पड़े और जहां रोशनी में डूबी हुई चिताओं की जलती हुई रोशनी महसूस हो। जब देश की जनता ही खुश नहीं रहेगी तो यह भवन, यह सिंहासन किस काम का। पैरा। इलाज का हक पड़ा। कोरोना महामारी की त्रासदी से पूरा देश जूझ रहा है। यह एक राष्ट्रीय आपदा के समान है और इस महामारी पर नियंत्रण के लिए सभी राज्यों को मिलकर सम्मिलित प्रयास करना चाहिए। चिकित्सक को भगवान की तरह देखा जाता रहा है। मरीज और चिकित्सक के बीच जाति, धर्म और क्षेत्र की कोई दीवार नहीं होती है। पैरा। किसी मरीज को क्षेत्र के आधार पर इलाज से वंचित रखना सबसे बड़ा अपराध है। आज देश के
कई हिस्सों में कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में दाखिला से पूर्व उनसे आवासीय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। दिल्ली में कई अस्पताल दूसरे राज्यों के संक्रमितों को इलाज करने से इनकार कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में मरीजों को किसी बहाने से इलाज से वंचित किया जा रहा है। यह मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। ऐसी खबरें भी आई जिनमें अस्पताल प्रबंधन संक्रमितों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दे रहा है। आश्चर्य का विषय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर संज्ञान लिया है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। पैरा अस्पतालों का एकमात्र कर्तव्य मरीजों का इलाज करना है। क्षेत्र के आधार पर उन्हें भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। देश में इस तरह की घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार को संक्रमितों के इलाज के लिए राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना चाहिए ताकि इलाज के अभाव किसी मरीज की मौत नहीं हो सके। मानव जीवन अनमोल है, इसकी रक्षा करना सभी का परम कर्तव्य है। पैरा बीते वर्ष 2020 से लेकर इस वर्ष 2021 में भी अब तक कोरोना का कठिन दौर चल रहा है। देश की आर्थिक व्यवस्था उतनी रफ्तार से नहीं चल रही है जितनी चलनी चाहिए। देश का कारोबार और उद्योग जगत भी पटरी पर नहीं आया है। इस कारण कुछ छोटे कारोबार और उद्योगों की हालत अभी भी खस्ता हालत होगी। अब देश में कोरोना की दूसरी लहर ने रफ्तार पकड़ी है। सरकार और प्रशासन इससे निपटने के लिए भरसक प्रयास भी कर रही है। इसके लिए कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहाँ रात का कर्फ्यू और कहीं कहीं पूर्णबंदी तो कहीं कहीं शनिवार और रविवार को कर्फ्यू लगाने का मन बनाया है। यह कोरोना को हराने के लिए सरकारों का अच्छा प्रयास है, लेकिन इससे उद्योगों, कारोबारियों और दुकानदारों को भारी नुकसान होने की भी संभावना है। केंद्र और राज्य सरकारों को इनकी उसी तरह मदद करनी चाहिए जिस तरह गरीबों की मुफ्त का अन्न और धन बांटकर करती है। यही नहीं, मध्यम वर्गीय परिवारों और निजी क्षेत्र में नौकरी और काम करने वालों की मदद करनी चाहिए। यानी सरकारों को देश के हर वर्ग का ख्याल रखना चाहिए। पैरा केंद्र और राज्य सरकारें इतना जरूर समझ ले कि जितनी अनमोल बेशकीमती जानें काल के आगोश में समा गई है, उनके पीड़ित परिजनों की बद्दुआएं जरूर लगने वाली है, जिनकी लापरवाही से मरीजों को स्वयं पर ऑक्सीजन, बिस्तर आदि आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पाई। वे लोग जरूर सरकार से प्रसन्न हो और खुश है जिन्हें कोरोना से मुकाबला करने के लिए सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित इलाज मिल गया। फिलहाल निजी अस्पतालों में ज़बरदस्त मनमानी चल रही है। चौतरफा बीमारों और तीमारदारों को जमकर लूटा जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का यह कथन स्वागत योग्य है कि अगर निजी अस्पतालों ने कोविड-19 के इलाज के नाम पर मनमानी वसूली बंद नहीं की तो सरकार निजी अस्पतालों का प्रबंधन अपने हाथ में लेगी। समाज का वह वर्ग जो यह सोच रहा है कि कठिनाई के दौर में जितना हो सके कालाबाजारी कर ले, दवाई कई गुना दामों पर बेच ले, वे मानवता के अपराधी है। वे सब दंडित होंगे जो समाज मानवता विरोधी, कानून विरोधी और संविधान विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। करनी का फल भुगतना हर किसी को पड़ेगा। स्टॉप।